हेलो स्टूडेंट, चित्रांश अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम 34 एक्सरसाइज नंबर डिक्टेशन बोलने चल रहे हैं। इसको आपको लिखने से पहले जो इसकी प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि आगे डिक्टेशन लिखते समय आपको कोई भी आउटलाइन बनाने में प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई आउटलाइन बनाने में प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिससे कि आप उसके आउटलाइन की प्रैक्टिस कर लें और आगे आने वाले वर्ड में फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम डिक्टेशन लिखते हैं। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैंने सभी संभव अवसरों पर स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी विशेष दल के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन मेरा यह विचार अवश्य है कि हम लोगों को राष्ट्रीय लक्ष्यों की ओर दृष्टि रखनी चाहिए। मैं मानकर चलती हूँ कि हम लोग लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध हैं, जिसके अंतर्गत काम करने के कुछ विशेष ढंग होते हैं और सभी नागरिकों के समान अधिकार माने जाते हैं। जहाँ तक मैं सोच पाती हूँ, लोकतंत्री ढंग से काम करके सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तन लाने और हिंसा की राह अपनाने के बीच कोई समझौते की गुंजाइश नहीं है। अगर हिंसा का स्थान बातचीत द्वारा समस्याओं के समाधान की खोज ले सकें, तभी हम सभी पार्टियों, ग्रुपों और व्यक्तियों से अपील कर सकते हैं कि वे गंभीरता से विचार करें कि क्या हमारे देश में हिंसा का सहारा लेकर कुछ भी उपलब्ध किया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक राजनैतिक दल को गंभीरता से यह छानबीन करनी है कि क्या लोकतंत्र में उसकी आस्था अस्थायी है और लोकतंत्र को हिंसात्मक तरीकों से कमज़ोर बनाने के लिए महज एक चाल नहीं है। क्या संसद में जिन पार्टियों को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, वे आपस में झगड़ने और एक दूसरे को दोषी ठहराने की बजाय क्या मिलकर इस हिंसा को और इसमें विश्वास करने वालों को चुनौती नहीं दे सकती? बहुत से सदस्यों ने स्वतंत्रता के बाद से पुलिस बजट में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है। यह वृद्धि केवल कानूनों और व्यवस्था बनाए रखने के कारण ही नहीं हुई है। छठे दशक के आरंभ से ही सीमा सुरक्षा दल समेत पुलिस बल से कहा गया है कि वह हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए सशस्त्र सेनाओं के साथ मिलकर जिम्मेवारी संभालें। आधे से अधिक वृद्धि इसी बल के लिए की है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस की संख्या में भी वृद्धि हुई है। यह इसलिए आवश्यक है कि स्वयं राज्य सरकारों ने आंतरिक सुरक्षा और कानून तथा व्यवस्था से संबद्ध कार्यों के लिए मांगें बढ़ा दी हैं। इस समय भी इस पुलिस बल का अधिकांश भाग उपयुक्त
उद्देश्यों के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध पर वहाँ तैनात हैं। CRP का इस्तेमाल दमन के लिए नहीं किया जाता, उसे जनता के जीवन, निवास और सार्वजनिक संपत्ति के बचाव के लिए लगाया जाता है। CRP को बदनाम करने के कुप्रचार पर मेरा कड़ा विरोध है। मैं जानती हूँ और इससे पहले कई बार मैं सदन में स्वीकार कर चुकी हूँ कि ऐसे मामले हुए हैं जबकि CRP या अन्य बल के सदस्यों ने दुर्व्यवहार किया है और अपनी सीमा से आगे बढ़कर कार्रवाई की है, लेकिन जब कभी हमारा ध्यान इस ओर दिलाया गया है, हमने स्थिति से निपटने की कोशिश की है, परंतु सामान्य आरोपों से जो प्रायः विपक्ष के माननीय सदस्य लगाते रहे हैं, स्थिति को संभालने में या किसी समस्या के हल में कोई सहायता नहीं मिलती। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके मैच कर लें और उसके बाद अगर कोई आउटलाइन छूट गई है तो उसको प्रैक्टिस करें और हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।